चलिए सर, सेक्शन 17 की आखिरी रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए, और इसके बाद हमारा सेक्शन 16 पूरा रिवाइज हो चुका है और साथ में 17 भी खत्म हो जाएगा, राइट। बाकी वीडियो सर आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए 17(4) बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एटसेट्रा। बोलिए बेटा, किससे डील करता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एटसेट्रा। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। हमें सर सिर्फ ये चार्ट ध्यान में रखने का है सबसे पहले। अच्छा, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आप उसको समझना और एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए? टोटल क्रेडिट या टोटल टैक्स पेड। कम ऑन, यस और नो? टोटल टैक्स पेड हमने निकाल लिया, इसमें से क्या कर दूं? 100% वाला। 100% क्रेडिट कब मिलता है? ब्रांच एटसेट्रा। उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं सर? सप्लाईज बिटवीन सेपरेटली रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट। रेफरेंस के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन याद कर लीजिए, सेक्शन 7 याद कर लीजिए कि सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज आल्सो टैक्सेबल इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन, राइट। अच्छा जी, अब बच्चों यहां पे मैंने देखा कि भाई मैंने अपना टोटल क्रेडिट निकाला, उसमें से 100% वाला माइनस कर दिया। 100% वाला मिलना कब है? जब सर आपके रिसिपिएंट और आप सप्लायर के पास सेम पैन है, एक दूसरे के रजिस्टर, मतलब एक दूसरे के भाई बंधु है, हमने वो माइनस कर दिया। लीजिए, ये जो अमाउंट आ गया अपने पास, इसमें से अब मैं ब्लॉक क्रेडिट माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? बेसिकली इनएलिजिबल वाले अमाउंट्स माइनस कर दूंगा, वो माइनस कर दिए। अब बच्चों मेरे पास अमाउंट आ गया, उसमें क्या बोलता हूं? एलिजिबल क्रेडिट। इस एलिजिबल क्रेडिट का कितना परसेंट? 50% मुझे अलाउड हो जाएगा, 50% बेटा लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले टोटल क्रेडिट कितना है, तो आप बोलोगे सर दिस एलिजिबल क्रेडिट का 50% प्लस ये 100% वाला। आई होप समझ आया आपको। ये सर इस चार्ट से आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये मैंने बनाया है। देखिए सर, सबसे पहले सर आपने जो नॉन बिजनेस पर्पस है, यानी कि सर जो आपके ऐसी चीजें हैं जिनका बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है, ना ही सर क्रेडिट लेंगे ना ही जीएसटीआर 2 में जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट, ना ही क्रेडिट लेंगे ना ही जीएसटीआर 2 में जाएगा। सर आपके सप्लाईज बिटवीन सेपरेटली रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, क्रेडिट कितना बेटा? 100%, जीएसटीआर 2 में भी जाएगा। इस लाइन को सर मत पढ़िएगा, अपने कोर्स से भी बाहर हो चुकी है, ओके। रिमेनिंग इनपुट टैक्स का बच्चों हम क्या करेंगे? वही अवेल कितना परसेंट? 50%, और बाकी 50% बच्चों क्या हो जाएगा? हमसे लैप्स हो जाएगा। याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने इस पे वाला कर लिया था, आई होप याद है। आइए अगले पार्ट पे, वो है बच्चों क्या? ब्लॉक क्रेडिट। आखिरी पार्ट बच्चों सेक्शन 17 का, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। बहुत ही आसान सिंपल सी बात, नीचे लिखी हुई चीज जो भी है उन पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट नहीं मिलेगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऑल्दो जीएसटी का मेन मकसद था फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, लेकिन सर कहीं पर्सनल कंजम्पशन के लिए या फिर सर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए 17(5) बनाया और उसके अंदर सारी बातें लिख दी कि इन मुद्दों पे आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। सबसे पहले बेटा क्या? मोटर व्हीकल, लेकिन उसकी क्या है? एक्सेप्शन। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या है? मोटर व्हीकल मींस मोटर व्हीकल एज डिफाइंड इन दी मोटर व्हीकल्स एक्ट। बहुत बढ़िया, ऐसी बच्चों कन्वेंस है। एनीवेज, हमें ये देखना है कि सर इनकी एक्सेप्शन क्या है। अगर मोटर व्हीकल और कन्वेंस आप यूज कर रहे हैं फॉर फर्दर सप्लाई, सोनू याद है? सोनू के पापा कार डीलर याद आया आपको? तो सोनू के पापा कार डीलर है, कार ले रहे हैं, आगे कार सप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद बेटा क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और गोडा याद आया? गोडा, हाँ, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन व्हाट? ड्राइविंग, फ्लाइंग एंड नेविगेटिंग सच व्हीकल और कन्वेंसेस। लीजिए, एंड फिर बेटा आपने किस लिए लिया? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, माता का जगराता, हाँ जी, माता का जगराता। लीजिए सर, मोटर व्हीकल वाला केस में पड़ गया। फिर बच्चों बी कैटेगरी में हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं, 4 में से पहले के अंदर 5 पॉइंट आते हैं। FOBHC, F से क्या है? फूड एंड बेवरेज, O से क्या है? आउटडोर केटरिंग, B से क्या है? ब्यूटी ट्रीटमेंट, H से क्या है? हेल्थ सर्विस, C से कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। एक्सेप्शन, पर्टिकुलर कैटेगरी, सेम कैटेगरी, फूड एंड बेवरेज वाले ने फूड एंड बेवरेज, या फिर सर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आया था? मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, नेवर। रेंट अ कैब, इंश्योरेंस एंड व्हाट? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस और रेंट अ कैब। एक्सेप्शन पहले तो वही है, पर्टिकुलर कैटेगरी, सेम कैटेगरी, टैक्सेबल कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। एक एक्सेप्शन और आ गई, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे और एम्प्लॉयर के लिए वो ऑब्लिगेटरी हो, मैंडेटरी हो टू प्रोवाइड टू दी एम्प्लॉइज। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने देखा था, कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉइज हैं, उन्हें कैब देनी मैंडेटरी है और इसलिए हमने रेंट अ कैब किया। कम ऑन, आइए। देन लीव ट्रेवल बेनिफिट्स, जो हमने इनकम टैक्स से रिलेट करके पढ़ा था। लीजिए सर, इसके बच्चों मेरे पास आया क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? सॉरी, फॉर एंड व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दे रखी है क्या? यस, किसी भी तरह की प्लांट एंड मशीनरी आती है, इवन उसकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है, लेकिन लैंड नहीं आती,
टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आते, और सर पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख के देंगे कि भाई साहब आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है अपनी प्लांट एंड मशीनरी की फाउंडेशन बनाने के लिए, उस पे जीएसटी पे किया है, क्रेडिट यस, ओके। आइए सर आइए लीजिए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों से रिलेटेड था कंस्ट्रक्शन, यहां पे हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे यहां पे, और इस वाले केस में हम सिर्फ वो क्या ले रहे हैं, मटेरियल, सिर्फ क्या ले, जल्दी बताओ, हम खुद ही बना रहे हैं लेकिन मटेरियल किसी और से खरीद रहे हैं, या फिर सर कंस्ट्रक्शन किससे ले रहे हैं, मटेरियल हम दे रहे हैं, कुछ भी कर लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कभी भी क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता, और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में लैंड, बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और पाइप्स आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं आते। ये कंक्लूजन समझ आ रहे हैं आपको। टेलीकम्युनिकेशन टावर बच्चों बनाया हमने, टेलीकम्युनिकेशन टावर, क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में किसकी डेफिनेशन में आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीजिए अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ने देखा, यहाँ पे ये ई नहीं है, यहाँ से ई एफ जी एच आई है। आइए जरा देखते हैं सेक्शन 10 नेवर। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ने देखा एनआरटीपी, एनआरटीपी को गुड्स और सर्विस जो यहाँ पे ले रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंपोर्टेड है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लीजिए सर, जो गुड्स है सिर्फ उसका। उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन नेवर। साथ में हमने देखा गुड्स अगर खो गए, खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ कर दिया तो भी सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्री सैंपल दे दिया, गिफ्ट दे दिया तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 74, 129 एंड 130। कन्फिस्केशन का केस है, सीजर का केस है, आपके ऊपर से डिमांड निकाली गई, आपने फ्रॉड किया था, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपने जीएसटी नहीं पे किया था और अब आपसे जबरदस्ती पे करवाया जा रहा है सर केस के चलते, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लीजिए सर, ये हमारा 17.5 हो गया। बच्चों 17.5 को न्यूमेरिकली भी जरूर करें। हमने आज की क्लास में 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एक 17.4 वाला, और नहीं 5 किए थे मेरे ख्याल से, एक 17.4 वाला और हमने 4 किए थे कौन से, 17.5 वाले। और अब आईटी से भी देखते हैं, हर क्लास के साथ मैं आपको सर न्यूमेरिकल कराता जा रहा हूँ। आपकी फीलिंग कैसी, आसान लग रही है न्यूमेरिकल या मुश्किल? बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, बस एक गलती मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत जाइएगा, यू भी होगा, यू भी होगा, यू का होगा, राइट। तैयारी ऐसी करें कि भाई अपने आपने क्वेश्चन पर हाथ से एक बार सॉल्व करके देख रखा हो अच्छे से, जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। वर्किंग नोट जब आप बनाएंगे, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट लॉ की लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बस कॉन्सेप्ट समझा दो कि भाई अगर फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, दैट्स इट, इजी। बोलिए, चलिए सर, लंबी सांस भरिए। मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो, निकलो पहुंचो, और हाँ सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।